हेलो गाइस। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट। जब भी आप लोग वीडियो देख रहे हो, देखो हमारे चैनल पे ना एक चल रही है सीरीज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की, है ना। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ वो बॉडीज़ होती हैं जो मेंशन होती हैं अंडर एनी आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। मतलब आर्ट कोई भी आर्टिकल हो, किसी आर्टिकल के अंडर उनका जिक्र हो, किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। उसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में से मैं इलेक्शन कमीशन पहले ही कवर कर चुका हूँ, है ना। अगर वो पार्ट आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और प्लीज़ ना थोड़ा रुक के देखना, क्योंकि इसमें ना सिर्फ आप लोगों को वो चीज़ें मिलेंगी जो सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम्स में आती हैं, है ना। तो आप लोग प्लीज़ चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यूपीएससी, इसे कौन नहीं जानता भाई। यही तो अपना एग्ज़ाम कराती है, सीडीएस का, एनडीए का, है ना, सिविल सर्विसेज का। तो यूपीएससी, है ना। तो यूपीएससी की बेसिकली फॉर्म तो आप लोगों को पता ही होगा यार, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो आज इसी के बारे में पढ़ेंगे, इसी को देखेंगे कि बेसिकली होता क्या है। देखो, यूपीएससी जो है उसका मेंशन है अंडर द आर्टिकल ऑफ 315 से लेके 323 तक। और कौन सा पार्ट आता है, पार्ट आता है 14, है ना। पार्ट 14 में अंडर द आर्टिकल 315 से लेके 323 तक हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है यूपीएससी के बारे में, ठीक है। अब यूपीएससी अच्छा एक बॉडी है, इसमें चेयरमैन भी होगा, इसमें मेंबर्स भी होंगे, है ना। तो देखो, यूपीएससी के अंदर एक होता है चेयरमैन। क्या होता है, एक होता है चेयरमैन, और उसके अंदर होते हैं कुछ मेंबर्स, है ना। अब ये मेंबर्स वेरी करते हैं टाइम टू टाइम, कभी 8 होते हैं, कभी 9 होते हैं, कभी 10 होते हैं, है ना। पूरी जो कंपोजिशन होती है यूपीएससी की, वो बेसिकली डिपेंड करती है 9 to 11 मेंबर्स तक, ठीक है, इंक्लूडिंग द चेयरमैन, चेयरमैन को मिला के इतने लोग इसमें होते हैं, ठीक है। अब देखो, मैंने इलेक्शन कमीशन में बताया था उनका रिमूवल अलग तरीके से होता था वहाँ के चेयरमैन का, लेकिन जो यूपीएससी का चेयरमैन होता है उसको डायरेक्टली प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं, और मेंबर्स को भी प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। ठीक, और अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट ही करेंगे, है ना। तो अपॉइंटमेंट और रिमूवल करेगा कौन, यूपीएससी के मेंबर्स और चेयरमैन का सिर्फ प्रेसिडेंट, ठीक है। इनका टेन्योर भी सेम है, 6 ईयर्स। या तो 6 साल पूरी होनी चाहिए इनको जॉब करते करते, या फिर इनकी 65 ईयर एज कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। ये दो चीज़ें इन्हें बेसिकली याद रखना आप लोग। अब देखो, इनके लिए क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए ना, थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका रीज़न है। देखो, कि ऐसी जब क्वालिफिकेशंस होती है ना, कि ये तो तुम्हें पता है कि प्रेसिडेंट के लिए क्या चाहिए, इतनी एज चाहिए, इतना ये सब चाहिए, लेकिन बट जब ऐसी क्वालिफिकेशंस होती है ना, तब क्वेश्चन स्टेटमेंट दे के पूछता है सीडीएस में हमेशा। तो देखो होता क्या है, नो क्वालिफिकेशंस एक्सेप्ट वन, इसमें कोई भी क्वालिफिकेशंस नहीं मांगता, सिर्फ एक क्वालिफिकेशन दिए यूपीएससी के मेंबर्स बनने के लिए, क्या, कि 1/2 ऑफ द मेंबर शुड हेल्ड ऑफिस फॉर एटलीस्ट 10 ईयर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी अदर स्टेट। कि आधे से ज़्यादा मेंबर, मान लो अगर 8 मेंबर हैं तो 5 या 5+ मेंबर जो होने चाहिए, उनको 10 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए गवर्नमेंट जॉब का। अब गवर्नमेंट जॉब किसके अंडर, या तो वो यूनियन की हो, इंडियन गवर्नमेंट की जॉब हो, है ना, या फिर वो जॉब हो तुम्हारी स्टेट की, किसी भी स्टेट की। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए एटलीस्ट 10 साल के लिए, आधे से ज़्यादा मेंबर। ये क्वालिफिकेशन तो गाइस प्लीज़ याद रखना इसको, है ना, ये आ भी सकता है एग्जाम में। अब देखो, कुछ फैक्ट्स होते हैं ना यूपीएससी के बारे में, कुछ फैक्ट्स क्या मतलब, बेसिकली इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसे आप देख लो कि जो चेयरमैन है यूपीएससी का, वो एलिजिबल नहीं होता फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट इन इन यूनियन और एनी अदर स्टेट। देखो यूपीएससी में तुम लोग एक चीज़ याद रखना, यूपीएससी में हाँ प्रमोशंस अवेलेबल नहीं है, सॉरी, प्रमोशंस अवेलेबल हैं, लेकिन इसमें ना डिमोशंस अवेलेबल नहीं है। तुम अगर किसी पोस्ट पे काम कर रहे हो, उससे नीचे वाली पोस्ट तुम्हें कभी नहीं मिलेगी, है ना। तुम्हें उससे ऊपर की पोस्ट मिल सकती है, या फिर तुम्हें कोई भी काम मिलेगा ही नहीं गवर्नमेंट जॉब के अंडर, ठीक है। तो ये बात कर रहा हूँ मैं, मतलब जब तुम्हारी अगर मान लो टेन्योर खत्म हो जाता है उसके बाद की, तो देखो जो चेयरमैन है यूपीएससी का, वो तो टॉप हो गया ना यूपीएससी के लिए। चाहे वो यूनियन पब्लिक सर्विस एंड कमीशन हो, चाहे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, वो तो सबसे सुप्रीम बॉडी, सब सुप्रीम हो गया ना चेयरमैन। तो उससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं। उसको यूपीएससी या एसपीएससी कहीं भी जॉब नहीं मिलेगी, है ना। या ना तो यूनियन में कोई उसे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ना अदर स्टेट में। लेकिन जो मेंबर है यूपीएससी का,
अब देखो वो तो मेंबर है ना, तो उसको जॉब मिल सकती है, वो अपॉइंट हो सकता है किस पोस्ट के लिए, वो अपॉइंट हो सकता है, या तो उसको चेयरमैन बना दें यूपीएससी का, ठीक है, या फिर उसको किसी अदर एसपीएससी का चेयरमैन बना दें। अब एसपीएससी क्या है? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना? तो जो मेंबर है वो चेयरमैन बन सकता है, लेकिन वो भी दोबारा मेंबर नहीं बन सकता। समझो इस बात को, है ना? सेम पोस्ट या उससे नीचे वाली पोस्ट के लिए अपॉइंटेड नहीं होते। तो जो मेंबर है यूपीएससी का, वो अपॉइंट हो सकता है एज चेयरमैन ऑफ यूपीएससी एंड अदर एसपीएससी। अब देखो ये पॉइंट तो मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ, नॉट एलिजिबल फॉर सेम पोस्ट अगेन, अगेन सेम पोस्ट के लिए नहीं। तो ये चीज़ प्लीज़ याद रखना यार, है ना? ये मतलब लक्ष्मीकांत में काफ़ी बड़ा बड़ा दे रखा है, मैंने आप लोगों के लिए काफ़ी शॉर्ट करके लिख रखा है, तो आप लोग इजीली देख सकते हो। ये जो चेयरमैन है वो सेम पोस्ट, वो चेयरमैन तो किसी के लिए भी मतलब एलिजिबल होगा ही नहीं, लेकिन जो मेंबर है वो यूपीएससी और एसपीएससी का चेयरमैन बन सकता है, और सेम पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं। अब देखो इनके फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस के बारे में एक बार देख लो। देखो सबसे पहले एक चीज़ तो याद रखना यार, ये क्वेश्चन देखा था मैंने कहीं, पता नहीं कि ये यूपीएससी को हम और क्या बोलते हैं। यूपीएससी को हम बोलते हैं वॉच डॉग ऑफ मेरिट सिस्टम इन इंडिया, है ना? जो मेरिट सिस्टम है इंडिया का, उसका वॉच डॉग है, ठीक है? ये याद रखना, एक स्टेटमेंट है बेसिकली। देखो फंक्शंस क्या है? ऑल मैटर रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज, सिविल सर्विसेज से रिलेटेड जितने भी मैटर होंगे रिक्रूटमेंट की प्रोसेस से, तो वो सारे कौन देखेगा? वो यूपीएससी देखेगा, सीधी सी बात है भाई, भाई एग्जाम करा रहा है तो वही देखेगा ना, है ना? तो याद रखना इसको भी, ठीक है? यूपीएससी के देखता है। अब देखो प्रमोशन एंड ट्रांसफर फ्रॉम वन सर्विस टू अनदर, है ना? किसी इंसान का अगर ट्रांसफर एक सर्विस से दूसरी सर्विस करना है, मान लो कोई यूपीएससी का मेंबर था, उसको चेयरमैन बनाना है एसपीएससी का, है ना? कोई यूपीएससी का मेंबर था और उसको जो है चेयरमैन बनाना है किसी एसपीएससी का, तो उस मैटर को देखेगा कौन? उस मैटर को बेसिकली यूपीएससी देखेगा, है समझ में? देखो एसपीएससी, ठीक है? देखो कंडक्ट एग्जामिनेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज, वही बात कि एग्ज़ाम्स भी यही कराता है सिविल सर्विसेज के, और अपने सीडीएस का भी। इट असिस्ट द स्टेट्स इन फ्रेमिंग एंड ऑपरेटिंग स्कीम ऑफ जॉइंट रिक्रूटमेंट। तो कभी कभी कोई स्टेट ना जॉइंट रिक्रूटमेंट कराती हैं, है ना? जिनको जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बोलते हैं, जेपीएससी। वो लोग मैं आप लोगों को बताऊंगा आगे, मतलब जब जब अगली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पढ़ाऊंगा। जेपीएससी जब बनता है जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, तब यूपीएससी उसकी हेल्प करता है, असिस्ट करता है स्टेट्स को। दो स्टेट जब मिलके कंबाइंड पब्लिक सर्विस कमीशन बनाती हैं, तब उनको असिस्ट यूपीएससी करता है, ठीक है? अब देखो मैटर रिलेटेड टू रीअपॉइंटमेंट ऑफ सर्टेन रिटायर्ड सिविल सर्वेंट। अब जो मैटर देखो, री एम्प्लॉयमेंट तो पहली बार सेम पोस्ट पे मिलेगा नहीं, है ना? ये एम्प्लॉयमेंट मिलता है ऊंची पोस्ट पे, तो उससे रिलेटेड कोई भी मैटर होता है कि रिटायर्ड सिविल सर्वेंट को दोबारा कोई एम्प्लॉयमेंट देना है, तो उसको भी देखेंगे यूपीएससी के मेंबर। गाइस जैसे कि यूपीएससी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछता है, तो उनके उस केस में हाँ ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, जो फंक्शंस हैं, या फिर तुम्हारे ये जो है चेयरमैन क्या बन सकता है, किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, किसके लिए नहीं, ये हो गया, क्वालिफिकेशंस होगी, तो ये आप लोग याद रखना, है ना? तो काफ़ी छोटी छोटी वीडियो है, अगर आप लोग रिवाइज भी करना चाहो तो ईजिली कर सकते हो। बेसिकली 7 से 8 मिनट की एक वीडियो रह रही होगी मे बी, तो है ना? ख़त्म करते हैं इसको यहीं पे, बाकी आगे मिलते हैं फाइनेंस कमीशन के साथ। मे बी अगली वीडियो में फाइनेंस कमीशन कंप्लीट करेंगे, ठीक है? तो जिसने वीडियो नहीं देखी इलेक्शन कमीशन वाली, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। चलो ध्यान रखो, तब तक टाटा बाय बाय।